हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने अभी टीपीएससी क्लास में। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी टीपीएससी क्लास। आज की इस क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित 36 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में जानेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, लास्ट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। बाकी अगर आप नए रहा करिए तो क्लास में तो सेशन को आप क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए। अपने दोस्तों तक आप शेयर करेंगे तो उनको भी हेल्प मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं हमेशा आपको यही बताता हूँ कि बस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए। देखिए, आपको इस वीडियो को बनाने के लिए आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, क्लासेस को बनाता हूँ, तो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। तो बस आप अगर ये सब काम करते हैं तो बस मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए और आपके लिए अच्छे से अच्छा क्लास प्रोवाइड करा सकूँ। मैं काफ़ी एनालिसिस करता हूँ, कंटेंट को देखता हूँ, नए क्वेश्चन पेपर से में आपको क्या पूछा जा रहा है, कुछ मॉडल पेपर को लेता हूँ, तो जाके मैं इस क्लास को आप तक प्रोवाइड करवा पाता हूँ मेहनत करके। ठीक है, तो बस यही काम आप कर दिया करिए। तो देखिए, इसमें से आज मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के 36 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को तो बताऊंगा, कुछ एनालिसिस भी करूंगा। तो आप वीडियो में पूरा देखा करिए, वीडियो में पूरा बने रहिए। देखिए, यहाँ पे पहला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि बूट के लिए सक्षम होने के लिए कंप्यूटर में आवश्यक होना चाहिए। तो बूट, देखिए बूटिंग अगर आपसे पूछता है कंप्यूटर में बूटिंग क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे बूटिंग कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। जब आपका कंप्यूटर शट डाउन होता है तो आप उसे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वो बूटिंग होता है, एक प्रक्रिया सर्च करता है कि कौन सा डिवाइस काम कर रहा है, बायोस वगैरह को सब चेक करता है। बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को चेक करेगा, आपके कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं सबको चेक करेगा। बूटिंग वही प्रक्रिया होती है। तो कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग, एक वार्म बूटिंग होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, वो आपका हो जाएगा सी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो उसके लिए आवश्यक होना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। वीडियो लॉन्ग होगा बट आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा। वीडियो में पूरा बने रहा करिए, पूरा क्लास को देखा करिए। तो देखिए, थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपसे पूछेगा ओएस का पूरा नाम क्या होता है, ओएस का पूरा नाम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर सिस्टम की आत्मा होती है, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कंप्यूटर चलाने की कल्पना तक नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मध्यस्थ की तरह कार्य करता है जो उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए कंप्यूटर हार्डवेयर के निर्देशों का व्याख्या करता है। उसके साथ साथ आपका जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपके कंप्यूटर में, वो एक सिस्टम डिस्क पर फाइलों को, निर्देशिकाओं को ट्रैक करता है, रखता है। जितने भी पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं ना, उन्हें प्लग इन, प्ले एवं नियंत्रण करता है। जितने भी प्रोग्राम एक्सिक्यूट होते हैं सबको कंट्रोल करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कंट्रोलिंग करेगा। तो ये सब काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप समझ गए होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप देखेंगे लाइनक्स, क्या है, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, डॉस हो गया, ठीक है, विंडोज़ हो गया, ये सब कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दूसरा, एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई है, तो वो किस सन में किया गया ये पूछ रहा है। तो दूसरे का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, 1990 में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाग को हटाया जा सकता है। तो सबको पता होगा मैक्सिमम किसके द्वारा हम किसी प्रोग्राम को हटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो डिलीट, सेव, लोड, एडिट। तो मैक्सिमम सबको पता है डिलीट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को, डॉक्यूमेंट को हटा सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कमांड क्या होता है, देखिए कमांड, एक क्वेश्चन पूछता है कमांड क्या होता है। कमांड प्री डिफाइंड इन फंक्शन होते हैं, यानी कि आपके कंप्यूटर में पहले से परिभाषित होते हैं जो किसी निश्चित या विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया जाता है।
ठीक है। कमांड कई प्रकार के होते हैं, जैसे आप देखेंगे dir, md, cd ना। यह आज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास है, ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 मैंने आपको बना दिया हूँ। प्ले स्टोर में, प्ले लिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। आज ये पार्ट 2 है, ठीक है। प्ले स्टोर नहीं, प्ले लिस्ट में, ठीक है। मैंने सारे क्लास को प्ले लिस्ट में इंक्लूड कर दिया हूँ। अभी तक CCC का मान के चलिए 55 क्लास मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया हूँ। काफ़ी मेहनत करके जाके देख लीजिए, आपका CCC अन्य कंप्यूटर एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो पूरा है, उसमें थ्योरी क्लास है, MS वर्ड पे भी क्लास आपको बना रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाके पूरा देख लीजिए। प्रैक्टिकली भी क्लास हैं, थ्योरी भी क्लास हैं, आपके ही लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करिए। तो यहाँ से क्या कह रहा है, किस कमांड के माध्यम से हटा सकते हैं, तो डिलीट के माध्यम से हटा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी कि आपके कंप्यूटर की अगर लाइट जल रही तो उसे क्या कहा जाता है। तो 4th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा C। मैं डायरेक्टली आंसर पे चल रहा हूँ। बूट स्ट्रैप, क्या बोलते हैं उसे, बूट स्ट्रैप बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्राइव सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है। ड्राइवर, ठीक, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है। किस में नहीं होती है ये कह रहा है। तो विंडोज़ 95 में जो होता है ड्राइवर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी डॉस में होता है। डॉस को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, मैंने डॉस के भी बारे में आपको बताया हूँ। डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डॉस को बनाया कौन था, लाइनस टॉरवाल्ड्स के द्वारा डॉस को बनाया गया था। 1980 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के हाथों बेच दिया था, ठीक है। बाद में माइक्रोसॉफ्ट और IBM ने 1980 में लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था, 1980 में लॉन्च किया था और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के हाथों बेचा था, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 पे। विंडोज़ 98 का विकास कब हुआ। तो इसका जो विकास हुआ था 98 विंडोज़ का, तो ये हुआ था 1998 में। कब हुआ था, 1998 में, ठीक है, विंडोज़ 98। चलिए चलते हैं 7 क्वेश्चन पे। ये आपका एक रिवीजन प्रिपरेशन क्लास है। आप अपनी तैयारी अगर CCC का कर रहे हैं तो ज़रूर देखिए। और अभी जिन भी बच्चों का अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, हर मंथ में आप देख सकते, जिनका भी हर मंथ में एग्ज़ाम है देख सकते हैं, अच्छे से पास हो जाएंगे। बेसिकली CCC के ही लिए ये क्लास है। बाकी अगर अन्य कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी है। तो देखिए 7 में कह रहा है विंडोज़ 2000 को विकसित किया गया, ठीक है। तो कब किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कह रहा है विंडोज़ 2000 को विकसित किया, यानी कौन विकसित किया, एप्पल, जेनिथ, IBM और माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। कौन किया था, विंडोज़ को माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर जो है मैंने बताया था कौन है, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, प्रीवियस वीडियो को जाकर देखिएगा। बिल गेट्स ने, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, बिल गेट्स। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 8 पे। कह रहा माइक्रोसॉफ्ट है, तो क्या है माइक्रोसॉफ्ट, ये पूछ रहा है। आप भी अपना गेस किया करिए, कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए। कि आप खुद से भी एक आप कॉपी पेन लेके बैठ लिया करिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ इनमें से, ठीक है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा B। कह रहा कि सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था, क्या कह रहा है, 8 का जो करेक्ट आंसर होगा B, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है ना। ये हमने अभी आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो इसका करेक्ट आंसर B हो जाएगा। चलिए चलते हैं 9 पे। 9 क्वेश्चन कह रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाली प्रतीक को डैश कहते हैं। तो ब्लिंक करता है, जैसे मान लीजिए ब्लिंकिंग, ऐसे लाइनिंग रहेगा, ये आता जाता रहता है, तो उसे क्या कहते हैं। 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा D, कर्सर कहते हैं।
कर्सर या इंडिकेट करता है कि आप यहाँ से शब्द को लिख सकते हैं। ठीक है, 10 पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, कौन है भैया? बिल गेट्स। इसका करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा, 10 का दूसरा। चलिए चलते हैं 11 पे। कह रहा है MICR में C का मतलब है, अगर MICR का पूरा नाम पता होगा तो आप तुरंत जान जाएंगे कि C का मतलब क्या होगा। तो MCIR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। तो देखिए कैरेक्टर कहाँ पे आपको लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे D में आपको लिखा है कैरेक्टर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर D हो जाएगा। आगे चलते हैं 12 पे। कह रहा फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त हार्ड ड्राइव पर फाइलों का फिजिकल लोकेशन की पहचान के लिए एक प्रणाली है, तो कौन सी प्रणाली है? तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा फाइट। क्या होगा? फाइट। इसका करेक्ट आंसर C हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर को बताता है कि उसके उपकरणों का उपयोग कैसे करें। कंप्यूटर को बताता है कि उसके उपकरणों का उपयोग कैसे करें, ये कौन बताता है? तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा C, ऑपरेटिंग सिस्टम ना, ये आपको बताता है कंप्यूटर को कैसे चलाना है ना, आपकी भी हेल्प करता है। बाकी हमने आपको बताया ही कि क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है और रोम में रहता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है, यानी डिवाइस का मतलब आप समझ रहे हैं यंत्र होता है, और रोम में रहता है। रोम कहें तो रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की होती हैं, एक होता है रैम, एक होता है रोम। ठीक है, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है ये क्या है, अस्थाई या अस्थाई है? तो रैम जो होता है रीड ना, यहाँ पे आपको कह रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये अस्थाई मेमोरी है, और रोम जो होता है अस्थाई मेमोरी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा C। क्या होगा? C हो जाएगा, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विंडोज़ 95 में प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह लिया जाता है, तो कहाँ लिया जाता है? तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा C, वर्ड में। कहाँ पे? वर्ड। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, C हो जाएगा वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, यदि आप विंडोज़ XP को विंडोज़ 98 में बदलते हैं तो आप वास्तव में कर रहे हैं, अगर विंडोज़ XP है तो उसे 98 में बदल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, तो इसे बोलते हैं अपग्रेड। क्या बोलते हैं? अपग्रेड बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर B हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT किस नाम से जाने जाते हैं? तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा D, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है लाइनक्स एक है, तो लाइनक्स अगर आप देखेंगे लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे लाइनस टॉरवाल्ड्स के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? लाइनस, थोड़ा सा देख लेते हैं, लिख दे रहा हूँ। लाइनस टॉरवाल्ड्स। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, लाइनस टॉरवाल्ड्स के द्वारा बनाया गया था। किस सन में? 1991 में। ठीक है, तो लाइनक्स एक है। 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा B। क्या हो जाएगा? B, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए चलते हैं 19 पे। 19 वाला क्वेश्चन कह रहा है एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो केवल एक होगा। क्या होगा? केवल एक ही। ठीक है, आगे कह रहा है 20 पे स्क्रीन बैकग्राउंड है
के रूप में जाना जाता है? अगर आपका स्क्रीन बैकग्राउंड है तो उसे किस नाम से जानते हैं आप? तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का डेफिनेशन देख लीजिएगा। कंप्यूटर के फर्स्ट स्क्रीन को डेस्कटॉप बोलते हैं। द कंप्यूटर फर्स्ट स्क्रीन इज कॉल्ड डेस्कटॉप। डेस्कटॉप ऐसे ही आपका बना होता है, देखिए हम आपको बना दे रहा हूँ। ये कंप्यूटर का डेस्कटॉप है। ये पहली स्क्रीन जो आपको दिख रही होगी ना, इसी को बोलते हैं डेस्कटॉप। इसके लेफ्ट साइड में आप देखेंगे आइकन्स होते हैं जो स्मॉल पिक्चर होते हैं, ठीक है। द स्मॉल पिक्चर ऑन द कंप्यूटर इज कॉल्ड आइकन। यहाँ पे आप देखेंगे छोटे छोटे चित्र बने होते हैं, इसे आइकन बोलते हैं। और ये पूरा जो लोकेशन है इसे डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। तो इसे बैकग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 21 पे। कह रहा है विंडोज 3.0 संस्करण जारी किया गया था। तो 3 संस्करण कब जारी किया गया? तो 21 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए 1990 में। कब हुआ था? पहला। आगे चलते हैं 22 पे। टास्क बार होता है स्टार्ट मेनू पर, स्क्रीन के बॉटम पर, क्विक लॉन्च टूल बार पर, स्क्रीन के टॉप पर। तो देखिए 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। क्या होगा? बी हो जाएगा। स्टार्ट मेन्यू देखिए टास्क बार होता है। देखिए सबसे पहले ये आप देखिए यहाँ पे ये आपका डेस्कटॉप है, अभी मैंने आपको बताया था। नीचे आप देखेंगे ऐसे यहाँ पे ये टास्क बार होता है, यहाँ पे घड़ी होती है, यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है, ठीक है। तो टास्क बार कहाँ पे हो रहा है? स्क्रीन के सबसे नीचे है, देखिए यहाँ पे बॉटम पे है ना, तो ये टास्क बार है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 23 सामान्यतः लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका हो जाएगा ए डेस्कटॉप। क्या होगा? डेस्कटॉप, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है तक रिसाइकल बिन डिस्कार्डेड आइटम्स स्टोर करता है ना, यानी कि आपका जो रिसाइकल बिन में होता है, जब कोई फाइल वगैरह आप डिलीट कर देते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम से तो वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 24 का वो हो जाएगा डी आपके खाली करने, ठीक है। जब आप तक खाली नहीं करेंगे तब तक वो रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? अभी देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया थोड़ा सा। तो अभी हमने आपको बताया था क्या बोलते हैं उसे, बैकग्राउंड या डेस्कटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको देता है एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज़ हो गया, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए होता है। जितने भी प्रोग्राम होते हैं सबको रनिंग करने के लिए होता है। जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं उनके जोड़ने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पे चलता है। जैसे एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर के नाम देखेंगे नोट, वर्ड, पेंट, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे लाइनक्स, डॉस, विंडोज़, ये सब होते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या होगा? सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या है? तो नोटपैड का एक्सटेंशन नेम पूछ रहा है आपसे। तो देखिए नोटपैड का जो एक्सटेंशन नेम हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? .txt। अगर आप देखेंगे बी का, तो यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन नेम मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, आपके ही लिए है। अगर देखेंगे यहाँ पे .xls ना, तो ये आपका हो जाएगा MS Excel का .xls, ठीक है। MS Excel का होगा। अगर आप देखेंगे .ppt तो ये पावर पॉइंट का होगा। .bmp आप कमेंट करके बताइएगा इसका क्या होगा। बाकी अगर आप देखेंगे पेंट का, तो पेंट का एक्सटेंशन नेम जो होता है .rtf होता है। क्या होता है? एक मिनट, RTF आपका होगा, RTF जो होगा ये होगा
वर्ड पैड का क्या होगा, वर्ड पैड का। पेंट का डॉट पीएनजी, पेंट का होगा डॉट पीएनजी। एमएस एक्सेस का होगा डॉट DBMS, एमएस एक्सेस का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। आगे कुछ एक्सटेंशन नेम आप देख लीजिए। कैल का पूछता है कई बार, कैल्क तो .ODS होता, क्या होता, ODS। इम्प्रेस का पूछेगा, इम्प्रेस का .ODP होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में के हैं सब सारे हैं अभी। अगर आपसे पूछेगा लिब्रे ऑफिस राइटर का, अगर आपसे पूछेगा, राइटर के नहीं है, MS लिब्रे ऑफिस के पैकेज है सभी। लिब्रे ऑफिस राइटर का पूछेगा तो .ODT, ठीक है, ये होगा। तो चलिए, काफ़ी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन नेम आपको बताए हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 27, हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है। तो एंड, रीस्टार्ट, स्टार्ट, टर्न ऑफ। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, स्टार्ट पे, ठीक है। हेल्प का शॉर्ट की जो होता है वो F1 होता है, क्या होता है, F1, हेल्प मेनू का शॉर्ट की, ठीक है। तो स्टार्ट बटन पे पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस प्रकार के मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं। ऐसा कौन सा मेनू है जिसे ड्रॉप डाउन मेनू के नाम से भी जाना जाता है। तो आप भी गेस किया करिए। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, पुल डाउन, ठीक है। चलिए चलते हैं 29 क्वेश्चन पे। कमांडो की वे सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रकट करती हैं। तो क्या प्रकट करती हैं सूचियां। तो देखिए, सूची का मतलब ही मेनू होता है, क्या होता है, मेनू ना। तो ये मेनू को प्रकट करती हैं, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 पे, मेनू पर प्रत्येक डैश एक विशेष कार्य करता है। तो क्या कार्य करता है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कमांड, ठीक है। मेनू पे आपके कमांड पाए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग कार्य करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 31, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं। अगर आप हार्ड डिस्क से HDD हार्ड डिस्क ड्राइव से कोई फाइल को डिलीट कर देते हैं तो कहाँ पर भेजी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन आप देखेंगे कंप्यूटर में ऐसे डब्बे की तरह होता है, इसमें जब वही आप फाइल कंप्यूटर से डिलीट करते हैं इसमें आके स्टोर हो जाता है। रिसाइकल बिन को डस्टबिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं 32 पे। कह रहा है सारे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाली बटन को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो मैक्सिमाइज कहते हैं, क्या कहते हैं, तो मैक्सिमाइज कहते हैं उसको, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 33 पे। कह रहा है विंडोज एक्सपी में XP का मतलब है। तो देखिए, पूरा नाम उसका पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, एक्सपीरियंस, क्या होगा, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34 पे। 34 कह रहा है कि विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम के डैश परिवार का हिस्सा है। तो विंडोज 8 किस ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, विंडोज NT, ठीक है। आगे चलते हैं 35 पे। इनमें से कौन सा फीचर विंडोज 8 में शामिल नहीं है। तो कौन सा ऐसा फीचर है जो विंडोज 8 में शामिल ही नहीं है। स्टार्ट बटन, डेस्कटॉप, वॉलपेपर, ऑफिस असाइन। तो आपको बताना इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, डेस्कटॉप, ठीक है। ये आपका विंडोज 8 में शामिल नहीं है, फीचर विंडोज 8 में शामिल नहीं है, ठीक है। डेस्कटॉप, एक मिनट, डेस्कटॉप नहीं, डेस्कटॉप तो होगा भैया, एक मिनट, ये आपका पहला हो जाएगा, क्या होगा, डेस्कटॉप ना होके
डेस्कटॉप तो सभी में फीचर में होता है मैक्सिमम। ये आपका स्टार्ट बटन, ठीक है, ये पहला हो जाएगा, ठीक है। वॉलपेपर भी होता है, ऑफिस असाइन भी होता है, ठीक है, पेपर क्लिप भी होता है, ठीक है, बट आपका स्टार्ट बटन नहीं होता, ठीक है। आगे चलते हैं 36 पे, आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा मुफ्त ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोकप्रिय होता जा रहा है वह है मैक ओएस एक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी, यूनिक्स, लाइनक्स। तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी हो जाएगा, लोकप्रिय होता जा रहा है, ठीक है। हाँ, सभी देखिए कार्यालय में, नेशनल इंटरनेशनल हर जगहों पे यूज हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी। तो आज इस क्लास में 36 महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया, उसके क्वेश्चन एंड आंसर को बताया भी। इस क्लास को बनाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, जो कि आपके ही लिए बनाता हूँ। बस आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ, कोई आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, बस एक सब्सक्राइब, अगर आप नए रहा करिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया करिए अपने दोस्तों तक, जिससे और भी लोग जुड़ सके और उनको भी हेल्प हो सके। बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।